अगर शराबबंदी को हटाकर इसके रेवेन्यू को सिक्योरिटाइज कर दिया जाए अगले 20 बरस, कि शराब के टैक्स से जो पैसा आएगा इस पैसे को बजट में नहीं लिया जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ बिहार में एक नई शिक्षा व्यवस्था बनाने के लिए खड़ा किया जाएगा, तो दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि 15 से 20 हजार करोड़ रुपया हर साल को अगर आप सिक्योरिटाइज कर दीजिए तो आपको अगले 3, 4, 5 सालों में 5 लाख करोड़ रुपया आप मार्केट से बोरो कर सकते हैं बहुत सस्ते दर पर। जैसे बुलेट ट्रेन चलाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपया जापान से लोन लिया गया है 3% ब्याज पर। तो हम लोग को इस पर भी चिंता करनी चाहिए कि क्या शराब जैसे धंधों से जो टैक्स आता है वो सर नेताजी के सुरक्षा पर वो पैसा न खर्च हो, उनका फर्नीचर न बनाया जाए, उनका हेलीकॉप्टर न खरीदा जाए, उसको बच्चों के सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने के लिए खर्च किया जाए, इसका भी कानून में प्रावधान किया जाए। कम से कम जनसुराज की पब्लिक घोषणा में ये कहा जाए कि शराबबंदी अगर हटाएंगे तो ये पूरा पैसा सिर्फ और सिर्फ बिहार में भविष्य बदले इसके लिए बच्चों के पढ़ाई पर, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर खर्च करेंगे। इस पर भी आप लोग को चर्चा करनी चाहिए। और मतलब कि संसाधन आएगा कहाँ, ये मेरा एक विचार है, बाकी और जितने लोगों का विचार है कि 5 लाख करोड़ रुपया कैसे इकट्ठा किया जाएगा। अभी तो जो पैसा है वो सैलरी देने में ही चला जा रहा है। 5 लाख करोड़ रुपया चाहिए अगर आप बिहार में बेहतर, देश की सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था बनाना चाहते हैं। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ट्रेनिंग के लिए, प्रोटोकॉल्स के लिए, प्रोसेसेस के लिए वो व्यवस्था लगेगी। एंड वी मस्ट गेट एम्बिशियस। कोई भी चीज, अरे भाई बिहार गरीब राज्य है, हम लोग क्या कर सकते हैं, तो स्कूल दे दिए, यही बहुत बड़ी बात है। इस माइंडसेट को हटाना जरूरी है। हम लोग के मुख्यमंत्री खड़ा होकर कहता है अरे भाई हम लोग गरीब राज्य है, खिचड़ी खिला रहे, यही कम बात है। हम लोगों ने पहले ही मान लिया कि हमसे गिरा मरा हुआ आदमी कोई नहीं है इस देश में। हम लोग गिरे पड़े मरे नहीं हैं। बिल्कुल इस चीज को किया जा सकता है। मेरा अपना अनुभव है, अपना विश्वास है कि बिहार में सबसे बेहतर शिक्षा व्यवस्था खड़ी की जा सकती है। 10 बरस लगेगा। बिहार में शराबबंदी को लेकर अब कोई भी पार्टी अकड़ नहीं सकता है। प्रशांत किशोर का पूरा फार्मूला तैयार है। अब किसी भी पार्टी के पास अकड़ने के लिए कुछ बचा नहीं है। और बिहार सरकार, नीतीश कुमार अगर इस प्रशांत किशोर को हल्के में लेंगे तो प्रशांत किशोर का ये दावा है कि प्रशांत किशोर को हल्के में लेना उन तमाम पार्टियों को भारी पड़ेगा जो प्रशांत किशोर को हल्के में लेते हैं। आपको बता दें कि विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम है बिहार के, वो टिप्पणी कर रहे थे प्रशांत किशोर के ऊपर। प्रशांत किशोर ऐसा जवाब दिए, उनकी बोलती बंद हो गई। यानी प्रशांत किशोर को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। प्रशांत किशोर जो कहते हैं वो कहने से पहले उसके ऊपर विचार करते हैं, उसके ऊपर वो अपना पूरा विजन तैयार कर लेते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या किया जा सकता है, अगर इसके विपरीत हुआ तो क्या किया जा सकता है। पूरा विजन उनके दिमाग में बन जाता है, इसके बाद वो बयान देते हैं। बिहार का शराबबंदी क्या स्थिति है आज। प्रशांत किशोर को न शराब बेचना है न पीना है, लेकिन आज जो स्थिति है, जनता का जो डिमांड है वो उसकी बात कर रहे हैं। और उसके हिसाब से, आज की स्थिति के हिसाब से प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं, यूं ही नहीं कह रहे हैं, वो एक सर्वे भी करके देख चुके हैं जिसमें उनको 76% से ज़्यादा लोगों ने कहा कि हम आपके विचार से, आपकी बात से सहमत हैं, बिहार में शराब चालू होना चाहिए। अब नीतीश कुमार अगर अकड़ कर बैठेंगे कि नहीं शराबबंदी तो अच्छा है, रहना चाहिए, तो बैठे रहिए, कोई रोकेगा नहीं आपको। लेकिन ये जो संकेत है, ये जो इशारे हैं, ये सचमुच महागठबंधन और एनडीए को समझना पड़ेगा। एक तरफ जहां शराबबंदी की स्थिति को देखा जाए तो बहुत ही खतरनाक दिख रहा है बिहार में। इसका जो दुष्परिणाम है वो और भी खतरनाक है। बिहार में ड्रग्स का कारोबार फैल रहा है तेज़ी से। बिहार सरकार को ये तमाम चीज़ें दिखता नहीं है। बिहार में शराब के पीछे लगे हुए पुलिस, बिहार में
कानून व्यवस्था को संभाल नहीं पाते हैं। बिहार सरकार को यह भी नहीं दिखता है, बस अधिकारियों के साथ मीटिंग करना है, अधिकारियों को आदेश देना है और बिहार पुलिस के भरोसे शराबबंदी लागू रखना है। तो आप अगर नहीं संभलते हैं तो इसका नतीजा ये होगा कि लोग प्रशांत किशोर की तरफ जाएंगे। और दूसरी बात कि आपके आसपास जो लोग होते हैं वो अगर आपको ज़मीनी हकीकत बिहार में शराबबंदी का जो दुष्परिणाम है ये अगर नहीं बताते हैं या आप सोशल मीडिया पे नहीं देखते हैं तो इसका नतीजा क्या होगा आप खुद सोच सकते हैं। अब सवाल ये है कि बिहार सरकार जो भी करे, महागठबंधन के लोग जो भी करें, लेकिन प्रशांत किशोर का जो विजन है ये बिहार की जनता को कैसा लगा? क्या प्रशांत किशोर जो बातें कह रहे हैं शराबबंदी को लेकर सही है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या प्रशांत किशोर को बिहार में मौका मिल सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि प्रशांत किशोर ये सब कुछ तो तब कर पाएंगे जब बिहार की जनता उनको मौका देगी। लेकिन क्या संभव है कि कोई नई पार्टी बिहार में पहली बार चुनाव लड़े, वो भी बिना किसी पार्टी के अलायंस के, अपने दम पे अकेला नया पार्टी, और बिहार में सरकार बन जाए? संभव है? लगता तो नहीं है, लेकिन देखते हैं क्या बनता है। क्योंकि प्रशांत किशोर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अगर बिहार का नब्ज टटोल कर और इसके बाद वो तय करते हैं कि बिहार में हर विधानसभा पे वो अपने कैंडिडेट को खड़ा करेंगे, रिजल्ट जो भी आए। लेकिन अगर वो खड़ा कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि रिजल्ट बेहतर भी आ सकता है, क्योंकि वो खुद रणनीतिकार हैं, वो जानते हैं, समझते हैं। लेकिन ये वक्त बताएगा। उनका जो अनुमान है वो फिलहाल यही दिख रहा है कि बिहार में अगर वो सरकार नहीं भी बनाए तो जो उनका विजन है, जो उनका विचार है, जो उनका बयान है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। प्रभाव ये पड़ेगा कि वोट कटेगा और ऐसा ना हो कि प्रशांत किशोर किंग मेकर बन जाए। अगर सरकार ना बना पाए तो किंग मेकर बन जाए। लेकिन क्या प्रशांत किशोर ऐसा भी कर सकते हैं? यह भी एक सवाल खड़ा होता है। सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं, लेकिन सवाल ये है कि बिहार की जनता का क्या राय है। दोनों ही सूरत में शराबबंदी हटनी चाहिए, प्रशांत किशोर की सरकार बननी चाहिए, या नहीं बननी चाहिए, या नहीं हटनी चाहिए। दोनों ही सूरत में बिहार की जनता का सबसे मूल्य, सबसे अमूल्य योगदान, फैसला मत होगा। बिहार की जनता जो चाहेगी वही होगा। बिहार की जनता का अगर फैसला ये है कि नहीं, प्रशांत किशोर के साथ हम लोग नहीं हैं, प्रशांत किशोर चाहते हैं कि बिहार में शराब चालू हो और बिहार नशा में डूब जाए, या फिर कुछ लोग ये सोचते हैं कि प्रशांत किशोर तो इसलिए बिहार में शराब चालू करना चाहते हैं ताकि जो स्थिति है बिहार की उसमें बदलाव हो, रेवेन्यू भी मिलेगा। और ऐसा नहीं है, देखिए, ये बात को हम नहीं मानते हैं कि शराबबंदी करके किसी राज्य का तरक्की किया जा सकता है और उस राज्य को नशा मुक्त बनाया जा सकता है। ये संभव नहीं है। और अगर संभव होता तो इतना वक्त नहीं लगता। 8 वर्ष बिहार में शराबबंदी क्रॉस कर रहा है, पार कर रहा है, लेकिन स्थिति और बिगड़ती जा रही है। कुछ लोग अर्श से फर्श तक पहुंच रहे हैं और कुछ लोग बर्बाद भी हो रहे हैं। जिनका परिवार जेल चला गया वो परिवार बर्बाद है, और जिसका परिवार माफिया बन गया वो आबाद है। तो ये सब चीज नीतीश कुमार को, बिहार सरकार को अगर नहीं दिखता है या जानबूझकर वो नहीं देखते हैं तो तैयार रहें बिहार की जनता का फैसला के लिए। क्योंकि प्रशांत किशोर वो हैं जो कहते हैं कि किसी भी राजनीति पार्टी को जब ये लगता है कि मामला अब नहीं संभलने वाला है
तो वो प्रशांत किशोर को ही बुलाते हैं। तो जो अन्य पार्टियों को प्रशांत किशोर सलाह देते हैं वो अपने पार्टी के लिए जो उन्होंने खुद जिसको अपने खून पसीना से सींचा हो उसके लिए वो क्या नहीं कर सकते हैं। हालांकि अभी उनकी पार्टी बनी नहीं है लेकिन बनने वाली है, पूरी तैयारी है। और सबसे अच्छी बात ये है, उनका दावा है कि जिस दिन उनकी पार्टी का गठन होगा, नामकरण होगा, उसी दिन उनके पार्टी में 1 करोड़ से ज़्यादा सदस्य जुड़ चुके होंगे। क्या किसी पार्टी के बारे में आपने ऐसा सुना है? तो समझ लीजिए कि बिहार में शराबबंदी को हल्के में लेने वाले राजनीति दल अब प्रशांत किशोर की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि आखिर होने वाला क्या है। प्रशांत किशोर ये क्या बोल गए और उनकी बातों में तर्क है, यूं ही नहीं कुछ भी बोल दिए और उनकी बातों का वैल्यू नहीं है। कोई ऐरा गैरा कुछ भी आया बोल दिया, चलो ऐसे ऐसे कितने आए और गए, ऐसा नहीं है। अगर ये बात प्रशांत किशोर कह रहे हैं बिहार में शराब 1 घंटे में चालू करेंगे और उस पैसे का उपयोग कहाँ करेंगे, तो भाई दम तो है बातों में। और इसका फ़र्क बिहार सरकार की मौजूदा पार्टी और महागठबंधन दोनों को झकझोर कर रखने वाला ये बयान है प्रशांत किशोर का। और जो पार्टी इसको इग्नोर करेगी उसका खामियाजा भुगतना भी पड़ेगा और उसका फ़ायदा प्रशांत किशोर को मिल सकता है। अब देखना ये है कि बिहार की जनता का रुझान किस तरफ है। बिहार की जनता क्या प्रशांत किशोर की बातों से सहमत हैं या असहमत हैं, ये वक्त बताएगा। और तमाम अपडेट जो भी आएगा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे का अपडेट का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं अगले अपडेट में। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।